पेज ने बहुत अच्छी एक रील बनाई थी डे 1 से लेके आज तक के जितने भी स्नेधु के सीन्स थे वो देखकर ना लाइक वी हैड टीयर्स इन आवर आईज। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है? फलक आप ही, अगर वैसे देखो मम्मी तो चलो हैं ही, मम्मी हैं, पर मेरी बहन यार मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। वो तो मेरा फाइटर है, लड़ी है मेरे लिए। ये लोग ना भटक बहुत जल्दी जाते हैं, like they come for a different purpose and then they get around with different people and then those are the wrong people. You need to choose your right people. You won't believe ये फैन पेजेस ने स्नेधु नाम रखा था। हमारे सीरियल में भी इस नाम को यूज किया गया है। हम सीरियल में भी हमारी टीम को स्नेधु ही बोला जाता है बिकॉज आप लोगों ने इतना हाइप अप कर दिया है। इतना उन्होंने प्यार दे दिया। जो भी ये देख रहे हैं ना इंटरव्यू, इसके डीएम में जाके इसको सुनाओ कि ये कैसे कर सकता है यार। इंस्टाग्राम डिलीट कैसे कौन करता है, मुझे बताओ। मैं ये बोलूँगी मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ज़्यादा एज सच गलत लोग नहीं टकरे ज़िंदगी में। टीवी इज़ द बेस्ट प्लेस टू वर्क फॉर वुमेन्स, फॉर गर्ल्स। हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। देखिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज मैं वहां पहुंची हुई हूं जहां पर खुशियां ही मनाई जा रही हैं और वो जो शो है ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और उसी प्यार के बदौलत वो 200 एपिसोड्स पूरे कर चुका है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर लीड कास्ट का स्वागत करते हैं अमनदीप सिद्धू और शिजान खान। तो वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप दोनों? हम बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। और आपने एक्चुअली थोड़ा इंट्रो को मैं करेक्ट करना चाहूँगा। आज मैं वहाँ पहुँचूँ जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता। नहीं यहाँ पे कोई नहीं आता ही नहीं कोई यार। 200-300 भी बोलते कोई आ रहा हमारे पूछने के लिए, कोई पूछ नहीं जाता भाई कैसे हो, ठीक हो। सेट पे नहीं पहुंचते लेकिन शो के साथ तो जुड़े हुए हैं ना सब, पूरा वो भी भर भर के प्यार मिल रहा है, वैसे तो जुड़े हुए हैं। दैट इज ट्रू। लोग अप्रिशिएट तो करते हैं। हम सुर्खियों में तो हैं, बस हमारे पास कोई नहीं आता। हमारा ऐसे इंटरव्यू लेने कोई नहीं आता। हम अपने दुख किसको बताएं, कैसे बताएं? हाँ, सही बात है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं, पर्दे के पीछे कोई आ ही नहीं रहा। हाँ, ये बात तो है। चलो आज हम आ गए, आज हम सब जान लेंगे, आज सब हम एक एक बात जान के जाएंगे। पर पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, इतना सारा प्यार मिला आपको 200 एपिसोड्स में। कहते हैं ना कि इन 200 एपिसोड्स में आपके इमोशंस, आपका संघर्ष और फैंस का बेशुमार प्यार, तो कैसा लग रहा है आपको? आई मीन बहुत ब्यूटीफुल जर्नी रही है हमारी। हम परसों ही हुए हैं ना हमारे 200 एपिसोड्स। तो किसी एक फ़ैन पेज ने बहुत अच्छी एक रील बनाई थी डे 1 से लेके आज तक के जितने भी स्नेधु के सीन्स थे वो देखकर ना लाइक वी हैड टीयर्स इन आवर आईज। मतलब ऐसे आंसू आ गए थे कि यार कहाँ से और कितने स्ट्रगल्स थे हमारे। बनारस में शूट, यहाँ पे गर्मी, एक्सट्रीम ठंड, बीमार होके काम करना, गिर के काम करना, बट ऑल दैट वर्थ। वो हर थर्सडे को जब वो एक नंबर्स आते हैं देन इतनी बढ़िया वो आपको लगता है ना कि नहीं यार चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। एंड देन पीपल आर एक्नॉलेजिंग द वर्क, अप्रिशिएटिंग द वर्क। मतलब बहुत प्यार दे रहे हैं स्नेधु को, बहुत प्यार दे रहे हैं। मेरे आज तक जितने भी मैंने काम किए कभी भी किसी कपल को मैंने इतना प्यार मिलते हुए नहीं देखा जितना स्नेधु को मिला है। एंड यू वोंट बिलीव ये फैन पेजेस ने स्नेधु नाम रखा था। हमारे सीरियल में भी इस नाम को यूज़ किया गया है। हम सीरियल में भी हमारी टीम को स्नेधु ही बोला जाता है बिकॉज आप लोगों ने इतना हाइप अप कर दिया। इतना उन्होंने प्यार दे दिया इस चीज़ को, इस नाम को इतना दे दिया कि सीन में लिख के आने लगा वो नाम कि आप दोनों तो स्नेधु हो। तो अभी तो फैंस थोड़े से सदमे में भी है ना कि कहीं अलग ही ना हो जाएं, तो ये क्या है? बेचारे बहुत सदमे में हो रहे हैं फैंस। अभी इनको थोड़ी सी राहत मिलेगी कि 200 एपिसोड हो गए, अब ये अलग नहीं होंगे, इकट्ठे ही आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आई एम सॉरी, इनका सेपरेशन है और आपने देखा ही है। अभी तो सिर्फ करते में हमें नहीं अच्छा लग रहा। मतलब ये जो पिछले 5-6 एपिसोड्स हमने शूट किया ना इतने हैवी हैं। मतलब मुझे याद है मैं इसका सीन देख रही थी जहाँ पे इसको पता लगता है, मैं बोलती सर मुझे हैवी लग रहा है, मैं यहाँ पे सेट पे नहीं बैठ पा रही हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ। मेरे सीन्स कोई देख रहा है तो वो बोल रहे हैं कि नहीं हम सेट पे नहीं बैठ पा रहे। हम दोनों सीन कर रहे थे जहाँ पे पहली बार ये मुझे घर से बोलती कि आप जाओ यहाँ से, और वो टाइम पे हम कट था। इसने बोला यार बुरा नहीं लगा, मैं कहा मेरे को सिद्धू के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उस टाइम पे आई वाज अबाउट टू क्राई, वी बोथ वर अबाउट टू क्राई। मैंने कंट्रोल। हाँ, मतलब मुझे जेन्युइनली बहुत बुरा लग रहा है स्नेहा और सिद्धू के लिए। एंड आई रिमेंबर उस दिन कुछ तो बात हो रही थी, कोई तो सीन था जब गंगा माई मुझे बोलती है कि बात नहीं करनी एंड ऑल। तो जैसे ही कट हुआ मैंने कहा यार
आई फील फॉर स्नेहा यार, कितना बुरा लगा होगा। तो शहजाद वहाँ पे खड़ा था जो शान का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, शांतनु का। ही वाज लाइक तू इतनी कैरेक्टर में घुसी हुई है कि तुझे कैरेक्टर के लिए बुरा लग रहा है। मैंने कहा येस ब्रो, आई एम लिविंग स्नेहाज लाइफ। लाइक लिटरली मैं रात को भी सोते हुए फील करती हूँ कि शिट यार, स्नेहा ने आज ये सीन किया था, उसके साथ कितना गलत हुआ है। सो वी एक्चुअली फील फॉर आवर कैरेक्टर्स, और मुझे लगता है जब तक हम फील नहीं करेंगे ना, ऑडियंस फील नहीं करेगी हमारे लिए। तो किसी से ऐसे, जैसे ऑडियंस को ना किसी से नफरत ही होने लग जाती है कि ये क्या कर रहा है इन दोनों के बीच में, ऐसे तो नहीं हो गई आप दोनों को किससे? किसी कैरेक्टर से कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, आप दोनों को क्यों अलग कर रहा है? नहीं, जो वजह भी है वो हम दोनों के सामने नहीं है। हाँ। ना इनको प्रॉपर वजह पता है, ना मुझे प्रॉपर वजह पता है, बस अलग हो रहे हैं। हमको पता ही नहीं है कि हम किस लिए अलग हो रहे हैं। मुझे मेरी माँ ने कसम दी है कि तुझे अलग होना है, कोई वजह नहीं बताई, और इसको नहीं बताना है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा चल रहा है दोनों की जिंदगी में, हमें रीजन ही नहीं पता तो कि हम हमारे क्यों पास कोई अलग। वजह नहीं अलग होने की, तो वही चीज़ हमें हजम भी नहीं हो रही कि यार ये क्या बात है यार। इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट एक्चुअली में, इट्स वेरी डिफरेंट कि वी बोथ हैव टू part ways, but but it's I think so that's the beauty of our characters, that we give respect. yeah. मैं अपनी माँ की इतनी इज्जत करती हूँ कि उन्होंने मुझे बोला छोड़ने के लिए, मैंने छोड़ दिया बिना रीज़न जाने। ये मेरी इतनी इज्जत करता है कि जब मैंने इसको बोला कि छोड़ दे, थोड़ा करेगा, लड़ाई वड़ाई करेगा, बट एक टाइम के बाद ये भी बोलेगा ठीक है, अगर आपको ये लगता है तो मैं अब आपसे दूर रहूँगा। ये नहीं बोलता हूँ कि प्यार नहीं करूँगा, बट आई कीप अ डिस्टेंस। एंड मेरा भी यही है कि मैं दूर रहूँगी, लेकिन प्यार सिर्फ सिद्धू से करूँगी। लेकिन अभी फैंस को तो थोड़ा सा और थोड़ा उदास होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक इकट्ठे तो होने वाले नहीं हो ना आप, जैसे ऐसे अभी बैठे हो हंस खेल रहे हो, है ना। रील्स बहुत चल रही हैं आप दोनों की, है ना, बहुत प्यार मिल रहा है। तो सोशल मीडिया पे जो प्यार मिल रहा है उसको देख के कैसा फील हो रहा है? ब्लेसिंग या एक प्रेशर? क्योंकि जैसे जैसे एक होता है ना कि फेम बढ़ती जा रही है, प्यार मिलता जा रहा है, एक प्रेशर भी होता है कि इसको और ऊपर, ये नीचे नहीं जाना चाहिए। लेते ये इंस्टाग्राम ही बंद कर देते हैं। फर्क नहीं पड़ता अभी। मतलब इनको जबरदस्ती जब 200 एपिसोड्स हुए थे, मैंने इनको बोला था भाई इंस्टाग्राम चला ले। लाइक एक्चुअली फैंस आर वेटिंग फॉर आवर यू नो स्टोरी, रील, पोस्ट, कुछ तो वो वेट कर रहे होते हैं ना, सब लोग करते हैं, और वी हैव टू थिंक अबाउट देम ऑल्सो। ये 10 दिन से इंस्टाग्राम बंद करके बैठे, आई एम ऑन अ ब्रेक। मैं कहा ये कौन सी ब्रेक होती है यार, इंस्टाग्राम से ब्रेक ले रहे हैं। इनकी बात मानते हुए मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, पोस्ट डाली, बाकायदा टैग किया इनको, फिर सारा वापस डिलीट कर दिया। फिर अगले दिन सुनी इसने मेरे से। नहीं, फिर आपके जो फैंस हैं वो कैसे जुड़े आपके साथ? क्योंकि आजकल मैं दिखाती हूँ इसको, देख हमारा एक ये रील आया, देखे हमारा को टैग किया। ये आपके फैंस के वो दिल टूटने वाली बात होती है ना, ये तो आपने दिल टूटने वाली बात कर दी। अब कैसे, अब दोबारा से इस गलती को सुधारोगे आप? मैं कहती हूँ जो भी ये देख रहे हैं ना इंटरव्यू, इसके डीएम में जाके इसको सुनाओ कि ये कैसे कैसे कर सकता है यार, इंस्टाग्राम डिलीट कैसे, कौन करता है मुझे बताओ। जब ब्रेकअप होता है इंसान अपना इंस्टाग्राम उड़ा देता है, भाई मेरा ब्रेकअप चल रहा है भाई, समझो। सिद्धू I'm living सिद्धू राइट नाउ। तो कहा शिजान का नहीं चल रहा ब्रेकअप, वो सिद्धू पेज को जो कैरेक्टर सो ऑफ मच। कोर्स वी बोथ आर इनटू कैरेक्टर। मैं रोता हूँ भर भर के, बाद में सीन क्या हो रहा है मेरे साथ। सिद्धू का अकाउंट कर दो ना आप, शिजान का क्यों कर रहे हो? सिद्धू का अकाउंट नहीं, I'm sorry, वो अनपढ़ है। नहीं, लेकिन अभी नहीं आता। उसको वो चलाना नहीं आता। अभी अगर इंस्टाग्राम के अलावा कहीं और आपके साथ आपके फैंस ने जुड़ना हो तो फिर एक जरिया तो बताओ ना, कि मैं एड्रेस बता दूं, यहाँ पहुंच जाओ मिलने। मैं हूँ वो जरिया। अच्छा देखो, आप लोग सुन लीजिए, ये है जरिया अमनदीप शिजान से भी मिलने के लिए। तो ऐसा ना हो आपका भर जाए। इसके फैन पेजेस ने पता है मैसेजेस किए हैं मुझको, और मैंने इसको दिखाया भी है। शिजान भाई ऑनलाइन नहीं आ रहे, स्टोरी नहीं देख रहे, और मैं इसको देखना यार, सब परेशान हो रहे हैं, आ जा, हाँ करता हूँ, आई एम ऑन अ ब्रेक। क्या मिला मुझे बता दे, तेरे को ब्रेक लेकर सुकून मिला तुमको? क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे फैंस तुमको इरिटेट करते हैं? नहीं। अब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं ना। अभी देखो यही रील जाएगी। हाँ मैं आग लगाऊंगी। देखो ऐसा है कि इंसान ऐसे मोहब्बत में ना कुछ कहता नहीं है, तो हम भी कुछ नहीं कहते, फिर चुप हो जाते हैं हम। शिजान, ये वाली बातें हैं ना जो आप अपने आप को, जैसे आपने बोला ना कि ब्रेकअप चल रहा है, तो वो जो आपका करेक्टर है ना, फिर वो उस करेक्टर में एक्सप्लेन करो आप अपने फैंस को ना, कि क्यों आप अकाउंट डिलीट कर। अच्छा बी सिद्धू राइट ना। तो देखो ऐसा है कि स्नेहा जी से तो बात हो नहीं रही हमारी, ना ये सामने आ रही ना कुछ कर रही, फिर इनकी हम स्टोरियाँ देख रहे हैं, ये तो जा रही हैं ऑन माई वे टू कॉलेज, woke up like this, कॉलेज having coffee with शांतनु। भाई दिल जलता है देख के, समझ रहे हैं? नहीं देखा जा रहा हमसे। having my meal in ढाबा, Having my गंगा meal in माइस ढाबा। रसोई।
वही तो नहीं हो रहा भाई हमसे, हम क्या करें, हमने उड़ा दिया इंस्टाग्राम। ताकि हमको देख ना पाए। एग्जैक्टली नहीं नहीं, लेकिन अभी फैंस के आपको दोबारा मैसेज आने लग जाएंगे, अमन आपके पास तो जरूर पक्का भर भर, क्योंकि पता लग गया ना कि जरिया ये है, तो आपके तो आएंगे ही आएंगे, अब इनके भी आएंगे, तो ये अब फैंस को चलो एक जरिया मिल गया है। खैर इससे हंसी मजाक से थोड़ा सा सीरियस वाला एक्टर्स की लाइफ पे जाऊं ना मैं। अब आप बहुत अच्छा जा रहे हो और भगवान करे बहुत ज़्यादा अच्छा जाओ, छा जाओ आप लोग ना। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हो दोनों तो कैसा फील होता है? डे वन स्ट्रगल वाली लाइफ, तो कभी ऐसा लगा था स्टार्टिंग में हार मान ली हो कि नहीं हो पाएगा, और अब देख के अब उस दिन को याद करके लगता है कि अच्छा हुआ हार नहीं मानी? हाँ, आई मीन ये सबकी ज़िंदगी में एक टाइम आता है, मेरी लाइफ में भी आया था। जब लॉकडाउन हुआ था, पैसे नहीं थे, काम नहीं था, तो अब कैसे ही जिएगा इंसान बॉम्बे जैसे शहर में बिना पैसे के? रेंट भरना होता है, रेंट इतना होता है, खाना पीना सब कुछ, घर से कितने ही पैसे मांग लोगे। फिर मैं चली गई थी दिल्ली, 5-6 महीने में दिल्ली थी, एंड आई वाज लाइक कि मैं जॉब कर लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ। जॉब के लिए कोई काम आता नहीं था मेरे को तो मुझे ये था कहीं पीए लग जाती हूँ, वो भी नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था। एंड आई रिमेंबर 5th मंथ था या 6th मंथ था, मुझे कॉल आया था मेरा पहला शो तेरी मेरी एक जिंदड़ी के लिए, वो भी ZTV के साथ था। सो एंड दैट शो चेंज्ड माई लाइफ। उस शो की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं जो भी हूँ। सो कभी गिव अप मत करो अपने सपनों पे। कितने प्यार से देख रहे हो आप, अब आप बता दो। हाँ नहीं मतलब गिव अप तो नहीं करना चाहिए, और बताओ नहीं कुछ नहीं। देखो मैंने जितनी ज़िंदगी देखी है और उसमें मैंने एक चीज़ सीखी है बहुत तमीज़ से और इत्मीनान से, बुरा वक्त आएगा, उससे नहीं बचने वाले आप। उस बुरे वक्त में आप अपने आप को कैसे संभाल सकते हो? आप उसमें बर्बाद भी हो सकते हो, आप उसमें खुद को संभाल भी सकते हो। बर्बाद करने का आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका बर्बाद करना, खुद को संभालना मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल जब आप पार कर लेते हो ना, तो एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि अच्छा है कि वो नहीं किया जो सोचा था। ज़्यादा फिर सोचना नहीं चाहिए। जब तूफ़ान भी आता है ना, तो अक्सर पेड़ भी वो तूफ़ान में सरवाइव करते हैं जिनमें थोड़ी लचक होती है। जो अकड़ के साथ खड़े रहते हैं वो उखड़ के गिर जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने अंदर, ऐसे तो मैं बहुत सारी बातें कर देता हूँ, मत करा करो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ। सो ये है कि नेवर गिव अप एंड नेवर लूज होप एंड नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। जस्ट ड्रीम, बिलीव दैट यू कैन अचीव मोर, बिलीव दैट यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग। हाँ, आजकल हमारा ये चल रहा है औकात से ऊपर के सपने हाँ, देखो। औकात से ऊपर हम के- हर एक दूसरे को मतलब एक दो दिन के बाद एक दूसरे को ये बोलते हैं औकात से बाहर सपने देख रहे मैं हैं। तो उसको रोज देख के होता हूँ क्या औकात के बाहर सपने देखा मैंने, उत्तर मार दिया। बट या दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन कि औकात से बाहर के सपने देखो। क्योंकि यू नेवर नो, भगवान कब बोलते तथास्तु। Yeah. जी बिल्कुल। और जब ऐसा टाइम आता है तो चलो ऐसे टाइम को छोड़ो, पूरी ज़िंदगी की बात करें अब तक की, तो शिजान आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है? माय फैमिली। किसी के तो क्लोज होते हैं ना, सबसे ज़्यादा क्लोज किसके हो? फलक आप ही, अगर वैसे देखो मम्मी तो चलो हैं ही, मम्मी हैं, पर मेरी बहन यार मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। वो तो मेरा फाइटर है, लड़ी है मेरे लिए। तो अगर आज मैं यहाँ बैठा भी हूँ तो उनकी वजह से बैठा हूँ। अगर मैं आज बाहर हूँ, खुली हवा में सांस ले पा रहा हूँ, आज़ाद ज़िंदगी जी पा रहा हूँ, तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ हर। एंड दैट इज़ वन रीज़न दैट आई रिस्पेक्ट वुमन अ लॉट, बिकॉज आई हैव सीन दैट साइड ऑफ वुमन कि नो दैट स्ट्रॉन्ग साइड। तो मुझ में वो नहीं है कि अगर लड़की है तो इतना आगे क्यों जा रही है। मैं तो उन्हें जाना चाहिए, बहुत आगे जाना चाहिए। अच्छी बात है। और आपका? मैं मॉम, उन्होंने बहुत हेल्प की है और मेरे लिए लोगों से लड़ी हैं जब मेरे को इस फील्ड में आना था। और हमारी फैमिली में इट वाज वेरी न्यू फॉर माय फादर, फॉर माय ग्रैंड पेरेंट्स, सब अगेंस्ट हो गए थे ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्टिंग फील्ड ही ऐसी है। बट मेरी माँ सबसे लड़ेगी, नहीं मेरी बेटी तो कुछ करेगी, मेरी बेटी तो कुछ करेगी। एंड ओनली थिंग शी टोल्ड मी वाज लाइक कि बेटा भरोसा किया है तुझ पे बहुत ज़्यादा, इसलिए तुझे बाहर भेज रही हूँ, लेकिन कभी भरोसा टूटने मत देना। एंड वो लाइन मेरे दिमाग में बहुत ऐसे बोल्ड अक्षरों में स्टक आज तक है कि भरोसा नहीं टूटने दूंगी माँ का कभी। चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब सब सीरियस हो गए, आपके फैंस अपने आपके इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं ना, तो एक चीज़ और थोड़ी सी ना, जैसे प्यार मिलता है ना सोशल मीडिया पे बहुत सारा, तो ट्रोल्स भी होते हैं, है ना? कैसे हैंडल करते हो आप लोग ट्रोलर्स को?
कभी रिप्लाई करने का सोचा है कि आज तो इनको रिप्लाई कर ही डालें? नहीं, मैं तो रोज ही होता हूँ। नहीं, कभी सोचा है कि आज तो इनको जवाब दे ही देना है मैंने? नहीं, फिर ये हो जाएगा कि तवज्जो अगर दे दी तो मेरा वजूद गिर जाएगा, क्योंकि अगर वो मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मैं लाइफ में उनसे कितना तो ऊपर हूँ कि आपके पास इतना खाली टाइम है कि आप तीसरे इंसान को ट्रोल कर रहे हो। मैं एटलीस्ट किसी की ज़िंदगी के बारे में नहीं, मैं अपनी खुद की ज़िंदगी चला रहा हूँ। मुझे ये नहीं पड़ी कि अरे वो क्या कर रहा है, अरे वो क्या कर रहा है, चलो उसके इंस्टाग्राम पे जाके ये बोलते हैं। बोल ले भाई, तेरे को खुशी मिल रही है, बोल ले, आजा, दैट्स इट। आपको होता है सर? यार मैं बहुत she- चुप, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत वाइज बातें नहीं करूँगी कि नहीं आई डोंट केयर एंड ऑल। मेरे साथ बहुत हुआ है, नो डाउट। और एक बार आके मतलब मैं इतनी इरिटेट हो गई थी, हमारा एक कोलैब में एक फ़ोटो थी एंड कुछ थे लोग, उन्होंने कुछ तो कमेंट किया और मैं बहुत भर गई। लाइक और मैं क्यों सुनूं? मैडम ने भर भर के जवाब मैंने दे दिया। उसको रिप्लाई कर दिया कमेंट पे, And I हाँ, saw एकदम that- पब्लिक and में। I saw that इसका in मुझे कॉल आता है, seconds व्हाट द आर यू डूइंग? आई वाज लाइक मैं क्यों सुनूं इसकी, मैं क्यों सुनूं इसकी? मैं तो जवाब दूंगी, लाइक डिलीट कर अमन, इट्स ओके, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं इन लोगों को। फिर मैं जाके थोड़ी शांत हुई एंड देन आई रियलाइज ओके मैं इतनी भी समझदार नहीं हूँ जितना मुझे लगता है। मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती हूँ और ये मुझे शांत करवा देता है। कि ऐसा भी कुछ, क्योंकि वो पहली बार कोलैब में रील था, वैसे कमेंट्स नहीं देखे होंगे कभी, जो इसने देखी है वो पहली बार था वो। फिर Yeah, it was not a very- इसके लिए इट वाज वेरी न्यू एंड इट वाज अ जेन्युइन रिएक्शन, कोई भी करेगा। बट देन आई टोल्ड हर कि इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स ओके, लेट इट बी, इट डजंट मैटर। लेकिन अमन पता है एक चीज आपकी इस बात पे, जो आम लड़की है ना वो आपसे बहुत रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि हर किसी का मन करता है इसने ऐसे क्यों बोला, मतलब तो ऐसे क्यों बोला। पहले मुझसे जब कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता था ना, मैं बोलती थी कि नहीं आई इग्नोर, मैं नहीं जवाब देती, क्योंकि तब तक एक्चुअली मुझे किसी ने ढंग से ट्रोल किया नहीं था। सच्ची बता रही हूँ। वो थोड़ा बहुत बोल देना कि अपने आप, मतलब जो भी है छोटी मोटी बातें बोल दी, लेकिन इस रील पे या पोस्ट थी, आई डोंट इवन रिमेंबर, बहुत गंदा बोला था और बहुत टाइम से बोलते आ रहे थे फॉर वन पर्टिकुलर रीज़न जो भी था। मेरे यूट्यूब पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे स्नैपचैट पे बैक मतलब भर भर के मैसेजेस आ रहे थे एंड आई डिड नॉट लाइक इट। आई वाज लाइक कि अब तो मुझे बोलना पड़ेगा यार, कब तक चुप रहूंगी। मैंने बोल दिया, मैंने भी सुना दिया और मैंने भी वाली बातें करी। जब उसने बातें किया लाइक छोड़ो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, तो मैंने भी मतलब थोड़ा सा लेवल तो गिरा दिए थे। फिर इन्होंने बोला बेटा लेवल संभालो अपने। फिर मैंने डिलीट कर दिया। बट ठीक है, अगर मन में आ रहा है सुना दो यार, इट्स ओके, मन में नहीं रखने का ज़्यादा। भड़ास तो निकलती है ना एक बार, निकाल दो यार। खुद को मिलता है। तो मेरा उसूल ये है, जिसको बहुत प्रॉब्लम है मेरे सामने आ जाए, बात कर ले। पर वो नहीं करेंगे ना, होते हैं वो लोग। एग्जैक्टली माय पॉइंट, गट्स लाओ सामने और बात करो। जवाब मेरे पास है, मेरे पास इतना खाली टाइम नहीं है कि मैं टाइप करके जवाब देता बैठूं। ये चीज़ तो है, ये चीज़ तो है बिल्कुल। अच्छा देखो, अब तो इंडस्ट्री की बात करें, आप जिस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, वहाँ पे एक चीज़ को लेके कहा जाता है, बहुत सारे एक्टर्स भी ये चीज़ बोले हैं कि यहाँ पे रहना, यहाँ पे अपने पैर जमाने, अपने आप को प्रूव कर पाना बहुत टफ है। कितना टफ है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हर किसी को फेस करनी ही पड़ती है, जो स्पेशली बाहर से आते हैं, नए आते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? मैं तो चलो खैर मुंबई का ही हूँ, तो मुझे ये नहीं हुआ कि मैं कहीं बाहर से आया। लेकिन जो एक बेसिक चीज़ मैंने देखी वो ये देखा कि लोग ना भटक बहुत जल्दी जाते हैं। लाइक दे कम फॉर अ डिफरेंट पर्पस एंड देन दे गेट अराउंड विद डिफरेंट पीपल एंड देन दोज आर द रॉन्ग पीपल। यू नीड टू चूज़ योर राइट पीपल। वो आप एक दो ही हो सकते हैं, वो आप जमात में जब घुस जाओगे कि ये और वो, देन यू लॉस्ट। इफ़ यू रिमेंबर योर कॉज, व्हाई आर यू हियर, योर रूट्स, यू विल बी समवेयर। एंड देन सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी होता है काम मिलना। उससे भी बड़ी डिफ़िकल्टी होती है अपनी ईगो को संभालना। एक तो ये खासियत है एक्टर्सों की कि ईगो पाल के रखते हैं, तो नहीं पालनी चाहिए। जब तक काम ना मिल जाए पहले कुछ बन जाओ, कर लो कुछ, बाकी चीज़ें तो आपको परोस के दे ही दी जाएंगी। बट उसके पहले ईगो रखना आई डोंट थिंक सो इट्स अ वाइज आइडिया। अमन, आपका कैसा रहा था एक्सपीरियंस? लड़कियों के लिए कितना मुश्किल रहता है? तो हाँ, सच्ची लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं ऐसी जो चाहती हैं कि इस फील्ड में आए, लेकिन इतना कुछ सुन लेती हैं ना, तो उनके क्या कहना चाहेंगी? कौन सी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी ही पड़ती है हर लड़की को? मैं ये बोलूँगी मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ज़्यादा एज सच गलत लोग नहीं टकरे ज़िंदगी में। मेरी मदर की प्रेयर्स थी या मेरे अच्छे कारमास थे कि मैंने ज़्यादा बुरे लोगों के साथ काम
मतलब ऐसा कनेक्शन हुआ नहीं मेरा, बट हाँ एक दो बारी एक्सपीरियंस हुआ था। मैं गई थी एंड वहाँ पे बोला गया था, अप फ्रंटली उन लोगों ने बोला था और मैंने अप फ्रंटली बोल दिया था दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल, बट आई विल टेल यू वन थिंग, टीवी इज़ द बेस्ट Safest. प्लेस टू वर्क फॉर वुमेन्स, फॉर गर्ल्स, क्योंकि इतना सेफ है यहाँ पे काम करना, लोग अच्छे हैं और यहाँ पे जेन्युइनली लोग काम चाहते हैं आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं। हाँ अगर आप और किसी फील्ड में मतलब और मूवीज़ में या कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, वहाँ पे बीच में जो होते हैं ना मिडल मैन, वो बहुत ख़राब होते हैं, वो बहुत गलत लोग होते हैं। तो स्ट्रगल तो है यार, डिफ़िकल्ट तो सबके लिए, जस्ट लड़की के लिए नहीं लड़कों के लिए भी I believe कि it's easier in TV फॉर गर्ल्स। for everybody who is not from the background. या जिसका कोई पिछला फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है वो आ सकता है. इफ यू हैव टैलेंट, इफ यू हैव द लक, यू Yeah, कैन yeah. कम. मूवीज में यू कैन नॉट ब्रेक दैट चेन. वो लॉबी भी आप ब्रेक नहीं कर सकते आप वो, क्योंकि उनका मोनोपोली बना हुआ है कि हाँ ये वाला ये वाला ये वाला ये. या तीसरा घुस के दिखा दे. एक पिक्चर चलो किसी को मिल भी गई, दूसरी नहीं मिलेगी यार. ये चीज़ तो है। और एक चीज़ ना, नहीं, फलक से जुड़ी हुई बात है शिजान। फलक ने एक वीडियो शेयर की थी कि आजकल जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काम करने के लिए कुंडलियां भी देखी जा रही हैं। थोड़ी जमाने से तो बहुत टाइम से हो रहा है आजकल तो स्पेशली जो अभी फलक ने जो शेयर की थी ना वीडियो, उसको लेकर उसके बाद बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर बंदे को ये चीज़ नहीं पता थी कि ऐसा भी होता है कि अच्छा सक्सेसफुल होगा शो, एक्टर्स की कुंडली देखो। तो इस पे क्या कहना है? भाई जो लोग मानते हैं. यार। मेरे को इसमें जेन्युइनली बताऊं, सॉरी, नहीं, मैं पर मुझे कह रहा कुछ हूँ, गलत नहीं मानते लगता हैं, क्योंकि ठीक है. मैं बड़ी ऐसी हूँ, बिना अपने गुरुजी से बात किए बिना कुछ नहीं करती हूँ। मतलब रेंट पे घर भी लेती हूँ तो मैं पहले वीडियो बना के अपने गुरुजी को भेजती हूँ कि गुरुजी ये ठीक है, वास्तु ठीक है तो मैं कर लूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जितना पैसा लगा है, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग ऑल्सो कि उनकी कुंडली की मैच करना कि हम लोगों के साथ इनकी बनेगी या नहीं बनेगी। मुझे ऐसा लगता I'll tell है you. सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, नहीं? There is no wrong or right in any point of view. It's just that as an actor जिसको काम की तलाश है, उसको ये रीजन ना बड़ा हजम नहीं होगा कि कुंडली. हाँ, आप ये समझो, एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर वो राइट पर है. अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ना, कोई नहीं छीन अब सकता वो तो पता ही है, आपसे। किस्मत के ऊपर तो कुछ भी नहीं है. Yeah. वो तो है ही. अभी कुंडली लेके भी आपने कुंडली लेके भी आपने किसी को ले लिया, नहीं चला शो 2 महीना, फिर क्या उखाड़ लोगे? तो दैट इज लाइक किस्मत. अगर किस्मत में है शो चलेगा तो चलेगा. नहीं हमने था। अपना शो स्टार्ट किया था, हमने पिछले शो को जो रिप्लेस किया था, लाइक दे हैव टोल्ड अस मीडिया कि हाउ मच प्रेशर आर यू फेसिंग, हाउ मच प्रेशर आर यू हाँ, फीलिंग. जो हमने शो रिप्लेस किया था। एंड देन वी वर लाइक कि वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट. हमने थोड़ी ना सोचा था कि माशाल्लाह इतना हमें वी वर पॉजिटिव, बट देन इट वाज ऑल ऑन लक. लक की बात करें तो ड्रीमियत को लेके तो एक ये बात है, पक्की है कि ड्रीमियत में जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लीड एक्टर्स हैं, लीड क्या जो फर्स्ट सपोर्टिंग में है, सेकंड है, जितने भी हैं वो बहुत आगे गए हैं. ड्रीमियत को लेकर ये लक की बात हमेशा होती है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट बडी। हाँ, ये चीज़ सच है. किसी की भी एग्जाम्पल ले लो, उडारियाँ से शुरू कर लो अब तक का. हाँ नहीं, हाँ ऑफ कोर्स अच्छा है, लेकिन किस्मत भी है, मेहनत बहुत की है यार. यहाँ पे बहुत मेहनत होती है. यहाँ बॉम्बे जैसा काम नहीं होता, यहाँ पे जेन्युइनली बहुत मेहनत है. तो जो मेहनत करता है उसको फिर फल तो मिलता ही है. हमको भी मिलेगा. हमको ही मिलेगा. मैं तो 2 साल से हूँ इधर यार, मेरा तो तीसरा शो है, मुझे तो मिलना ही चाहिए, मेरा तो हक बनता है अब. जब भी कुछ बोलते हैं मैं बोलता हूँ भाई तेरा तीसरा, भाई मेरा तो पहला है, मैं क्या करूँ. कैसा लग रहा है लेकिन यहाँ पे शूट करके? अब कैसा, अब तो इतना टाइम हो गया, तो अब कैसा क्या ऐसा लगता है घर पे बैठे हैं? हाँ मतलब ऐसा लगता है कि यहीं पे हम लोग शूट करते रहते हैं. ये मैं उसको कुछ दिन पहले बोल रहा था, इसी गली में हमने एक सीन शूट किया था पिछले शो का, जो ड्रीमी आता का ही शो था, जिसमें आई वाज द विलन एंड शी वाज द हीरोइन. चांटा मारा था उन्होंने मुझे वहाँ पे. हाँ, फिर उसके अगले वाले घर में मैंने उनको चांटा मारा था. तो हम लोग इस तरह चांटे मारते रहते थे. It's fun यार, मजा आता है. ये स्नेहा सिद्धू बन के यहाँ पे हम सीन्स करते हैं, तो इट्स लाइक ठीक है ये, बट वी लाइक दिस स्पेस. ये वाली हमें सबसे बेस्ट लगती है, झूले वूले वाली. तो अभी ना मेरा टाइम हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पंजाब केसरी की जो ऑडियंस है ना, उन लोगों के लिए क्लोजिंग मेरी जगह पे आप दोनों करो. प्लीज गो अहेड. आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी पंजाबी गुड. आती है यार. नहीं, हिंदी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लोजिंग आप दोनों करो. आप है पंजाब केसरी का पार्ट. अच्छा ओके. तो मैं हूँ शिजान खान और ये हैं मनदीप सिद्धू, और हम थे पंजाब केसरी के साथ.
बहुत लंबे समय के बाद हमारा कोई इंटरव्यू बाहर आएगा मार्केट में, या और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। जिस तरह से आपको हमारा शो अच्छा लगता है, जिस तरह से आपको हमारे किरदार अच्छे लगते हैं, ये प्यार बरकरार रखिए, हम भी मेहनत अपनी बरकरार और रखेंगे। स्नेदु को बहुत सारा प्यार दीजिए स्नेदु को और बहुत सारा थैंक प्यार यू दीजिए। सो मच 200 एपिसोड्स हमारे कंप्लीट करने के लिए एंड हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। वी लव यू ऑल। मैं हूं अमनदीप सिद्धू मैं हूँ शिजान खान। और हम मिलते हैं बहुत जल्दी।